तो रिटर्न्स कुछ ज्यादा दे नहीं पाया, और ये सेक्टर है ऑटो। कंज्यूमर डिमांड को लेकर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया, और अब नवंबर ऑटो बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं, जो एक और बड़ा ट्रिगर इन कंपनियों के लिए साबित होगा। लेकिन है सुस्ती, और जो अनुमान है वो भी स्लो डाउन की तरफ इशारा कर रहा है। अब इसमें अगर सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल्स के सेगमेंट के बारे में बात करें, तो आप वाई एन वाई और मंथ ऑन मंथ देखो, तो एम की जो बिक्री है वाई एन वाई 1% घटेगी, मंथ ऑन मंथ 6% घटेगी। टाटा मोटर्स की तो हालत और टाइट हो जाएगी, वाई एन वाई बेसिस पे नवंबर महीने में बिक्री 10% घटेगी, और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 19% घटेगी। मारुति वाई एन वाई बेसिस पे 1% ज्यादा बिक्री दर्ज करेगा, और 20% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बिक्री घटेगी मारुति की। इसके अलावा Hyundai मोटर हाल फिलहाल की लिस्टिंग कंपनी 8% मंथ ऑन मंथ बिक्री घटने का अनुमान है, और 2% वाई एन वाई बिक्री घटने का अनुमान है। तो ये तो साफ तौर पे पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में स्लो डाउन की तरफ ही इशारा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में मंथ ऑन मंथ बेसिस पे तो सबकी हालत टाइट ही होने वाली है। अगर वॉल्वो आयशर के बारे में बात करें, तो मंथ ऑन मंथ बिक्री जो है वो 26% घटेगी नवंबर महीने में। टाटा मोटर्स की मंथ ऑन मंथ कमर्शियल व्हीकल बिक्री 17% घटेगी, और अशोक लेलैंड की मंथ ऑन मंथ बिक्री 7% घटेगी। तो ये जो हर महीने आप कैलकुलेट करते हो ना, यहाँ पर स्लो डाउन का असर साफ तौर पे देखने को मिलेगा। कंज्यूमर डिमांड उतनी थी ही नहीं। वाई एन वाई बेसिस पे इन तीनों कंपनियों की 2% और 1% के आसपास की बिक्री बढ़ने का अनुमान है, लेकिन हम बात कर रहे हैं मंथ ऑन मंथ स्लो डाउन। इसके अलावा टू व्हीलर सेगमेंट, जिसमें बजाज ऑटो वाई एन वाई बेसिस पे 2% बिक्री बढ़ेगी, और मंथ ऑन बेसिस पे 15% बिक्री घटने का अनुमान है। टू व्हीलर कंपनियों से भी नहीं हो पा रहा। हीरो मोटोकॉर्प वाई एन वाई बेसिस पे फ्लैट, और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 27% बिक्री घटने का अनुमान है। टीवीएस मोटर 7% वाई एन वाई बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिलेगी बिक्री में, लेकिन 20% का डेंट पड़ जाएगा मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बिक्री पे, और ये तब है जब त्योहारी सीजन ऑन था। डिस्काउंट्स दे रखे हैं कंपनियों ने बड़े बड़े टू व्हीलर सेगमेंट में। आयशर आयशर रॉयल एनफील्ड जिनकी प्रमुख बाइक है, तो उसमें 3% वैन वाई बिक्री आपको जरूर बढ़ती हुई नजर आएगी, लेकिन आप मंथ ऑन मंथ तो देखो, बिकी नहीं बाइक्स, 25% के आसपास डेंट पड़ेगा बिक्री में। तो ये स्लो डाउन ही है। आप मंथ ऑन मंथ आंकड़े अगर ट्रैक्टर सेगमेंट के देखोगे यूनिट में, तो उसमें एम में 49% बिक्री घटेगी, और एस्कॉर्ट्स को बूटा में 47% बिक्री घटेगी। सर पिक्चर बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। बस एक चीज है कि बाजार ना फॉरवर्ड लुकिंग होता है। तो अगर हम कहें अक्टूबर से लेकर नवंबर तक बिक्री घटेगी, तो बाजार ने तो वेट किया ही नहीं, बाजार ने पहले ही तोड़ दिए स्टॉक्स। अभी क्या करना चाहिए? एम टाटा मोटर्स, मारुति, ह्यूंडई, वॉल आयशर, अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर, मैं तो जो देख रहा हूं उसमें मेरे को कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा किसी में भी, एस्कॉर्ट्स जैसे में भी, कि जहां पर कुछ बिक्री बढ़ने का मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कोई एस्टिमेट भी हो। एस्टिमेट बहुत नीचे की बिक्री शो कर रहे हैं, लेकिन क्या स्टॉक्स ऑलरेडी पिट चुके हैं, और क्या तेजी बन सकती है? सी सबसे पहले ऑटो सेक्टर में जो दो तीन अच्छे काउंटर्स है और बड़े काउंटर्स है उसकी बात करते हैं। पहला तो मैं दर्शकों से ये कहूंगा कि आइशर मोटर का चार्ट मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, बाइंग के लिए नहीं, बट अगर आप ध्यान से देखें डेली चार्ट तो करीबन 5 या 6 टॉप बने हैं 5,100 के करीबन, और करीबन अभी 4,800 चल रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक बड़ा सा नीचे करेक्शन आ सकता है करीबन 4,500 तक। वहां पे अगर एक बार दिखता है तो ही इसमें बाय करना चाहिए, और अदरवाइज जो हिसाब से स्ट्रक्चर है ये साइडवेज वाला है। और इनकेस अगर नीचे नहीं जा रहा और तेजी निकलती है तो 5,100 के ऊपर डेली क्लोजिंग आती है तो ही इसमें बाय करें, तब तक वेट एंड वॉच करें। दूसरा स्टॉक है, हम टाटा मोटर्स को देखते हैं पहले। टाटा मोटर्स में तो हैवीली सेलिंग हमने देखी ही ली थी। आई थिंक करीबन जुलाई महीने में जो टॉप लगा था एग्जैक्टली 1179 का, उसके बाद से 2-3 महीनों से लगातार हमने 420 पॉइंट्स का ड्रॉप देखा है, 36% हो चुका है। तो ट्रेडिंग ना करें इसके अंदर, डेफिनेटली ट्रेडिंग नहीं करनी है इसमें। हाँ, मैं लेवल्स जरूर देख रहा हूँ कि यहाँ पे आप बाय ऑन डिप्स धीरे धीरे एसआईपी के हिसाब से टाटा मोटर्स में करें बाइंग, बिकॉज मुझे लग रहा है कि अभी भी इसमें बॉटम नहीं बना है। बिकॉज जो स्विंग वीकली चार्ट पे 600 से चला था वो नॉनस्टॉप 1,200 तक गया है, और जो वीकली सपोर्ट था 850 का वो आराम से टूट चुका है। और अभी एक छोटा सा सपोर्ट है वो है 735 का है, और उसके बाद सीधा 680 का है। तो ये जो पूरा रेंज है वहां पे आप ये मत सोचो कि तुरंत चलेगा, लेकिन ये काफी लुक्रेटिव जगह है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सकती है बड़े लेवल पे, और बड़े लोग जरूर करेंगे यहाँ पे।
ये लेवल्स ध्यान में रखे, 685 का, 735 का, स्लोली स्लोली स्टैगर्ड मैनर में हर महीने हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा आप बाय करते रहे। बिकॉज ये जो चीज यहाँ पे टाटा में दिख रही है, यही चीज हमें एमएनएम में भी देखने को मिल रही है। एमएनएम ज्यादा टूटा नहीं है, बट ओवरऑल चार्ट अगर देखे तो एमएनएम में भी काफी हद तक मुझे टॉप फॉर्मेशन दिख ही रहा है। ऑलमोस्ट डबल टॉप हमने देखा था 3200 के लेवल पे, अभी 3000 के आजू बाजू में चल रहा है। तो एक बार आप इसमें अगर ऑलरेडी बहुत बड़े प्रॉफिट में है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करें और वेट करें कि काउंटर करीबन 2700 2600 इसमें हम बाइंग करेंगे। अदरवाइज इसमें भी वेट एंड वॉच करना है, बिकॉज जो हिसाब से साइडवेज वाला स्ट्रक्चर है वो डेफिनेटली यही दिखा रहा है कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चल ही रहा है। यही चीज हमने टाटा मोटर्स में भी देखी थी, और शो में मैंने प्रॉफिट बुक तब से ही कह रहा हूँ जब से 1100 के लेवल्स पे है। तो इसमें भी आप थोड़ा सा बच के रहिए, बिकॉज ऑटो सेक्टर में 7 या 8 साल की साइकिल होती है, कभी कभी 6 साल की हो जाती है। तो ऑलरेडी हम 2020 के बाद ऑलमोस्ट चौथा साल खत्म हो रहा है, पांचवे पे एंटर हो रहा है। तो माइट बी देर इज अ, ऑलरेडी हमने सेलिंग और सेल्स की जो फिगर है वो कम होती देखी है। तो ये एक अगली इंडिकेशन हो सकता है कि हमें थोड़ा ऑटो सेक्टर में संभल जाना चाहिए। सर पर इसमें ना एक बार आप टायर सेक्टर से जुड़ी जो कंपनियां हैं जैसे कि अपोलो टायर, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जेके टायर और सीएट जैसे एक बार स्टॉक्स देखें प्लीज। इसमें से कोई स्ट्रक्चर आपको ठीक लगता है? सी इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर वाइज में सियाट का थोड़ा अच्छा है कंपेयर टू अदर्स, बट ओवरऑल ज्यादा अपसाइड नहीं दिख रही है। 150 पौने 200 पॉइंट की लग रही है मुझे, जो प्रीवियस स्टॉप था। और नीचे अगर स्टॉप लॉस लगाना भी है तो 2950 के नीचे लगाना चाहिए। बट ओवरऑल हाँ, अगर ऑटो में स्लो डाउन आता है तो डेफिनेटली जो आजू बाजू के जो दूसरे उसके स्पेयर पार्ट बनाने वाले हैं, टायर वाले, बट टायर्स और स्पेयर पार्ट का कैसा, वो पुरानी गाड़ियों में तो लगते ही है। तो उनका नहीं होगा जितना डायरेक्ट जो हम गाड़ी बेचने वालों का होता है, धंधा डाउन होता है।